तो एक बार फिर से उपस्थित हो चुके हैं। जो होमवर्क दिया गया था उस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए, जो कि अभी जो होमवर्क दिया जा रहा है आपको, अभी जो एग्जाम होने वाली आरआरबी सीबीटी 2 का एग्जाम जो होने वाली है, उसी के तर्ज पर जो कि 50 नंबर का पूछा जाएगा। जो कि सीबीटी 2 में जो है 50 नंबर मैथ रीडिंग रहता है। उसके बाद जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है ये 50 नंबरों का होने वाला है। जो कि 50 नंबर जो है ये कवर आपको इसी क्लास से होने वाला है, क्योंकि ऐसा क्लास जो आपको यूट्यूब पर कभी कहीं देखे नहीं होंगे। और इसी तरह से जो होमवर्क दिया जाता है, सारा होमवर्क जो रहता है, जो पीछे का पूछा हुआ क्वेश्चन जो रहता है उसी का पीडीएफ जो है उसी को दिया जाता है। और साथ साथ जो बुक जो रहता है उसी बुक से करवाया जाता है। और बुक जो है किरण पब्लिकेशन का जो अभी चलाया जा रहा है उसको लेकर के भी चलाया जाता है। आप लोग लेकर के इसको भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो यहाँ पर टेस्ट लगाया जाता है, जो कि किरण पब्लिकेशन का सेट का ही टेस्ट अभी चल रहा है, जो कि सभी लोग का बहुत ही अच्छा नंबर भी आ रहा है, तो उसी को लेकर के स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए आज का सेट जो होगा, सबसे पहले जो आज का सेट होगा, उसके बाद जो है जो होमवर्क दिया गया था पीडीएफ के माध्यम से दिया गया था, पीडीएफ आपको मिला, ग्रुप में मिला होगा, उस सारे चीजों का कवर जो है इसी क्लास में होने वाला है। तो पूरे क्लास में बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। उसके बाद लास्ट में कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट भी किया कि ये क्लास किस तरह से लग रहा है। और क्लास लगने के साथ साथ जो है आपको उसके बाद जो है जो होमवर्क से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से दिया जाता है, ये भी आप लोग देने का प्रयास किया कीजिएगा। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि आज का टेस्ट जो हुआ है उसका क्वेश्चन हो जाएगा। बताइएगा एरो हेड जो होता है इसकी लंबाई जो होता है यह मोटाई का कितना गुना होता है? 3 गुना। एरो हेड जो होता है वह इसकी लंबाई जो होता है यह मोटाई का 3 गुना होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए 50 ओम प्रतिरोध के एक समान तार को 5 बराबर भागों में काट दिया जाता है और इस भागों को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। उसके बाद संयोजन का तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो कितना हो जाएगा? ये 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, 5 बराबर भागों में बांटेंगे तो 10-10 हो जाएगा। उसके बाद जो है पांचों को समानांतर क्रम में 1/r बराबर 1/r1 + r2 करके जोड़ेंगे तो ये आपको समानांतर क्रम में जोड़ने के बाद 2 ओम इसका सही आंसर हो जाएगा। बताइए कार्य का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? जूल होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसका मात्रक हो जाएगा? यह ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक हो जाएगा। और किलोवाट घंटा जो है वो किसका मात्रक हो जाएगा? ये व्यवसायिक कार्य का ही व्यवसायिक मात्रक होता है। ठीक, कार्य का व्यवसायिक मात्रक हो जाएगा वह किलोवाट घंटा होता है। अर्ग जो होता है वो किसका मात्रक हो जाएगा? ये बल का ही मात्रक होता है। बल का कार्य का ही मतलब सीजीएस इकाई होता है। सीजीएस में अर्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइएगा गुप्त उष्मा का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? गुप्त उष्मा, ये जूल प्रति केजी केल्विन हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा थर्मामीटर में आमतौर पर पारे का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पारा का प्रयोग जो है वो क्यों किया जाता है? यह जो होता है उच्च चालकता होती है। उच्च चालकता के कारण जो है थर्मामीटर जो होता है उसमें पारा का ही प्रयोग किया जाता है। आगे बताइए पारा की जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है? 80 होता है। ठीक है, 80 हो जाएगा। पारा के कारण जो है कौन सा मनुष्य में रोग होने लगता है? ये मिनी माता रोग होता है। ठीक है, मिनी माता रोग जो होता है वो पारा के ही कमी के कारण होता है। और तांबा के कमी के कारण कौन रोग होता है? बिल्सन रोग जो होता है वो तांबे की कमी के कारण ही होता है। और इटाई रोग जो होता है वो किस कारण होता है? ये कैडमियम के कारण जो है इटाई रोग होने लगता है। आगे बताइए किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है, तो ये चाल जो होती है वो किस अवस्था में रहती है? तो ये अचर अवस्था। ठीक है, निचर या नियत या अचर अवस्था में रहती है। और चाल का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड जो हो चाल का, ऐसा वेग का भी यही हो जाएगा। और चाल जो हो कैसी राशि हो जाएगी? ठीक है, अदिश राशि हो जाएगी। वेग जो हो कैसी राशि हो जाएगी? वेग दोनों का मात्रक सेम होता है, लेकिन वेग जो होता है वो सदिश राशि है और चाल जो हो जाएगा वो अदिश, यानी कि स्केलर क्वांटिटी चाल हो जाएगा। और वेग जो हो जाएगा वह, चलिए ठीक है आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए पूरक कोण जो है वो किसको कहा गया है? 90 डिग्री को कहा गया। और ठीक है, और न्यून कोण जो वो किसको कहा गया है? 90 से छोटा जो होता है इसको न्यून कोण कहते हैं। समकोण किसको कहा गया है? 90 डिग्री को समकोण कहा गया। और सरल कोण जो वो किसको कहा गया है? 180 डिग्री को सरल कोण कहा गया है। ठीक है, सरल कोण या संपूरक कोण भी कहा गया, वो भी 180 डिग्री को ही कहा गया है। बताइए किसी शंकु को उसके आधार के समानांतर प्लेन से काटा जाता है तो यह कोनिक सेक्शन जो बनाता है वो किस आकार का बनाता है? ये वृत्त हो जाएगा, सर्कल का आकार बनाता है। ठीक है, सर्कल वृत्त का आकार बनाता है। और वृत्त की परिमाप जो होता है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2πr होता है, जो कि वृत्त का फॉर्मूला हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा ऐसा व्यू जिसमें घन के तीनों फेस प्लेन के साथ साथ एक समकोण बनाता है, इसको कौन सा व्यू कहा गया है? आइसोमेट्रिक व्यू कहा गया है। ठीक है, आइसोमेट्रिक व्यू जो कि ऐसा व्यू हो जाए जो कि घन के तीनों फेस जो होता है इसको प्लेन के साथ कोण बनाता है, इसको आइसोमेट्रिक व्यू कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन हो जाएगा, यदि m द्रव्यमान की एक वस्तु पर F बल और समय जो है डेल्टा t कार्य करता है तो बल का आवेग जो होता है वो क्या हो जाएगा, तो ये F डेल्टा t हो जाएगा। ठीक है, F डेल्टा t हो जाएगा। और आवेग जो होता है, आवेग जो होता है वो किसका माप करने काम करता है, तो ये संवेग को ही मापने काम करता है। आवेग और संवेग दोनों सेम ही होता है, दोनों का जो मात्रक होता है वो भी सेम होता है, दोनों का जो बीमा होता है वो भी सेम होता है। ठीक है, बताइए घूर्णन करती हुई गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर के बैठ जाता है तो इसमें कौन सी राशि जो है संरक्षित रहती है, तो ये कोणीय संवेग होता है। ठीक है, कोणीय संवेग जो होता है वह संरक्षित रहती है। बताइए 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की जो मात्रा होती है उसको कौन सा उष्मा कहा गया है, उसे विशिष्ट उष्मा कहा गया है। ठीक है, विशिष्ट उष्मा कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए न्यूनतम संभव ताप जो हो कितना डिग्री को माना गया है, ये -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और यही है, इसको केल्विन में अगर करते हैं तो ये आपको 0 केल्विन हो जाएगा। बताइए विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी जो होती है उसका मान जो होता है वो कितना होता है, ये 10⁻12 ओम से लेकर के 10⁻17 ओम के बीच में ही होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए आरबीआई जो है इसका गठन जो किया गया था वो किस वर्ष हुआ है, या 1935, 1 अप्रैल 1935 को किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ऑब्जेक्ट वह प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखा होता है। ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्शन ये दोनों को मिलाने वाली रेखा जो होता है इसको क्या कहा गया है, इसे प्रोजेक्शन कहा गया है। ठीक है, प्रोजेक्शन रेखा कहा गया है, जो कि यह जो जाएगा ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्शन ये दोनों को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसको प्रोजेक्टर्स जो वो कहा जाता है। बताइएगा यदि एक रेखा की अगर अवलोकन एक्स वाई के समानांतर पैरेलल होती है तो इसकी लंबाई प्रतिलक्षित हो जाती है, इसको कौन सा अवलोकन कहा गया है, इसे शीर्ष अवलोकन। बहुत अच्छा जवाब, शीर्ष अवलोकन कहा गया है। बताइएगा एक वृत्त एचपी और वीपी दोनों लंबवत होते हैं तो इसके पास दृश्य का साइज जो होता है वह किस आकार का होता है, ये वृत्त आकार का होता है। ठीक है, सर्कल या वृत्त आकार का हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा, ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम मीटर जो है प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक हो जाएगा। आगे बताइए एक ठोस वस्तु का द्रव्यमान अगर 180 किलोग्राम है और इसका आयतन 360 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको अगर जल में डाला जाएगा तो वस्तु जो है जल में क्या करने लगेगा, तैरने लगेगा, क्योंकि इसका घनत्व जो हो जाएगा कम हो जाएगा। जिसका घनत्व कम होगा वो तैरने लगेगा, जिसका घनत्व अधिक होगा वो आपको नीचे दबा देगा। ठीक है, नीचे चल जाएगा। बताइए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा, हाफ mv² होता है। ठीक है, स्थिरीय ऊर्जा क्या होता है, mgh हो जाएगा। ठीक है, mgh स्थिरीय ऊर्जा का होता है, गतिज ऊर्जा का हाफ mv²। दोनों को मिलाने पर कौन सी ऊर्जा बनती है, यांत्रिक ऊर्जा जो दोनों को मिलाने पर बन जाती है। बोले दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दुगुना कर देने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या कौन सा परिवर्तन होने लगता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो पहले बल के दुगुना काम करने लगता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए 2H पेंसिल जो होता है वह किस काम के लिए किया जाता है, ये कम दिखाई वाली लाइन खींचने के लिए किया जाता है। हल्की ड्राइंग या कम दिखने वाली लाइन खींचने के लिए 2H पेंसिल का प्रयोग करते हैं। और 2H से लेकर के 7H तक के पेंसिल जो होता है इसको कौन सा पेंसिल कहा गया है, उसे आपको नरम पेंसिल, और 2B से हो जाएगा। 2B से लेकर के 7B के पेंसिल जो होता है इसको कौन सा पेंसिल कहते हैं, नरम पेंसिल कहा गया। ठीक है, नरम पेंसिल हो जाएगा। और 4H से लेकर के 9H तक के जो पेंसिल होता है उसको कठोर पेंसिल कहा गया। और सबसे कठोर पेंसिल जो होता है वो कौन होता है, 9H का होता है। ठीक है, सबसे नरम पेंसिल जो होता है वो 7B का होता है, सबसे नरम हो जाएगा। और सबसे कठोर जो हो जाएगा वह 9H का होता है। 9H में H जो होता है इसको क्या दिखाता है, ये हार्डनेस, H का फुल फॉर्म हार्डनेस होता है, उसी को कठोरता भी कहा गया है। बताइए मापनी स्केल जो होता है यानी कि रिड्यूसियल साइज का जो मापनी स्केल होता है उसका आकार जो होता है वो कितना आकार का होता है, यह 1:2 का होता है। रिड्यूसियल साइज जो होता है यह 1:2 का मापनी स्केल होता है। और पूर्ण आकार का पैमाना जो होता है वो कितना होता है, ये 1:1 का होता है। ठीक है, पूर्ण आकार का पैमाना जो होता है वो 1:1 का होता है। बताइए कौन सा ड्राइंग शीट है जिसकी सतह जो होता है, सतह का क्षेत्रफल जो होता है वो 1 वर्ग मीटर होता है, ये A0 का होता है। सबसे बड़ा जो ड्राइंग शीट होता है वो किसका होता है, यह A0 का होता है। A0 की माप जो होती है वो कितनी होती है, 841 गुने 1189 होती है। ठीक है, mm में होती है। और A1 का साइज जो होता है वो कितना होता है, उसके बाद जो है ये 597 से लेकर के
41, 597 गुने 841 होता है। और A2 का साइज जो होता है वो कितना होता है, यह 420 गुने 594 होता है। ठीक है, 420 गुने 594 होता है, A2 का होता है। और यही A3 का हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, तो ये आपको 594 को आधा कर दिए 297 गुने 297 गुने इधर वाला आ जाएगा, 297 गुने आ जाएगा, इधर वाला आ जाएगा कितना 594 हो जाएगा। ठीक है, 297 गुने 594 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। हम लोग जो यूज करते हैं पेपर, उसमें कौन सा साइज का पेपर रहता है, ये A0 साइज का रहता है, A4 का रहता है। ठीक है, A4 का है, फ्री हैंड, वही फ्री हैंड मतलब राइटिंग के लिए जो हो जाएगा वह A4 साइज का जो है पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। और A3 का सीट का साइज जो होता है वो 297 गुने 420 mm होता है। ठीक है, A3 का हो जाएगा। और A4 का जो होता है वो कितना साइज होता है, 210 गुने 297 होता है। ठीक है, 210 गुने 297 हो जाएगा। और A5 का साइज जो होता है वह 148 गुने 210 mm का होता है। यानी कि एगो याद रख लीजिए, ऊपर वाला A0 का याद रखिए, उसका आधा करते जाइए और तिरछा लिखते जाइए, बस उसी में आपको आ जाएगा। पहला जो हो जाएगा दूसरा का लंबाई काम करने लगेगा, और पहला का जो चौड़ाई हो जाएगा वो लंबाई का आधा होने लगेगा। इसी तरह से याद कर लीजिएगा। A0 का साइज जो होता है वो 841 गुने 1189 होता है। उसी का 1189 का अगर आधा करते हैं तो ये A1 का लंबाई का काम करेगा। उसके बाद 841 को इधर दाएं तरफ चौड़ाई में लिख दिया जाता है, उसी तरह से इसको निकाला जाता है। तो A1 का हो जाएगा 594 गुने 841 होता है। A2 का माप जो हो जाएगा 420 गुने 594 होता है। A3 का माप हो जाएगा 297 गुने 420 होता है। उसके बाद जो A4 का साइज हो जाएगा 210 गुने 297 हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट में आता है A5 का जो होता है 148 गुने 210 mm होता है। और इसमें पूछा जाता है कि सबसे अधिक जो लंबाई होता है वह किसका होता है, तो ये A0 का होता है। सबसे अधिक जो होता है वह A0 का होता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बता दीजिए क्वेश्चन, बताइए ब्लेड, ये T² जो होता है वह किसका बना हुआ होता है, ये सागवान की लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, सागवान का। और ये कैपिटल लेटर T के द्वारा यह दर्शाया जाता है। इसमें इसका जो कोण होता है, इसके कोण जो होता है वो कितने डिग्री बनाया जाता है, ये 90 डिग्री पर बना हुआ होता है। ठीक है, 90 डिग्री पर ही बना हुआ होता है। T² के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, जिसको हेड और ब्लेड कहा गया। ठीक है, हेड और ब्लेड जो है वो 2 भाग जो होते हैं उसको हेड और ब्लेड के नाम से जाना जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए न्यूटन का दूसरा नियम जो है वह किस पर आधारित है, ये किसका नियम कहा जाता है, ये संवेग का नियम हो जाएगा। न्यूटन का दूसरा नियम जो हो जाएगा इसको संवेग का नियम भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संवेग बराबर फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा, mv होता है। ठीक है, द्रव्यमान गुना वेग हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, जब गर्म पानी के सोता यानी कि हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है, विद्युत उत्पन्न करने के उपकरण के रूप में किया जाता है, तो इस प्रकार की ऊर्जा जो उत्पन्न होता है इसको कौन सा ऊर्जा कहा गया है, भू उष्मीय ऊर्जा कहा गया। ठीक है, भू उष्मीय ऊर्जा कहा गया। और भू तार जो होता है वो किस कलर का होता है, ये भूमि का तार जो होता है वो काले रंगों का होता है। ठीक है, काले रंगों का तार जो होता है इसको भू तार जो या अर्थ तार के नाम से इसको जाना जाता है। इसे डॉट डॉट करके ऊपर में बड़ा रहता है, उससे नीचे छोटा रहता है, सिंबल दिखाता है, वो इस तरह से दिखाया जाता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अर्थ का तार जो होता है ना वो आपको इस तरह का रहता है। भू तार जो होता है वो काला होता है, अर्थ तार हरा होता है। ठीक है, चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, संवेग के आघूर्ण जो होता है इसको क्या कहा गया है, इसे कोणीय संवेग कहा गया। ठीक है, संवेग के आघूर्ण जो होता है इसको कोणीय संवेग कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आरंभ में स्थिर गोला फटकर के समान द्रव्यमान के 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। दोनों टुकड़ों जो है वो किस दिशा में चले जाते हैं, तो ये दोनों विपरीत में चले जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में दोनों टुकड़ा जो है वो चले जाते हैं। बताइए अभिकेंद्रीय बल जो है वो सदैव कार्य करता है, वो किसके अनुदिश काम करता है, तो ये केंद्र के त्रिज्या के अनुदेश काम करता है। ठीक, केंद्र और त्रिज्या के अनुदेश जो वो अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो काम करता है। और अभिकेंद्रीय बल जो होता है उस पर ये कौन कौन सा सिद्धांत उस पर काम करता है, तो ये मौत का कुआं हो जाएगा। ठीक है, मौत का कुआं जो हो जाएगा वह आपको अभिकेंद्रीय बल पर ही काम करता है। और दूध से मक्खन निकालने वाला जो होता है वो अपकेंद्रीय बल पर काम करता है। और अपकेंद्रीय बल जो होता है इसमें बल किस तरफ लगता है, बाहर की तरफ लगता है, बाहर अपकेंद्रीय में बाहर की तरफ लगता है, और अभिकेंद्रीय में जो बल लगता है वो अंदर की तरफ बल लगता है। और एक अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला भी होता है वो क्या हो जाएगा, mv²/r। ठीक है, mv²/r जो वो फॉर्मूला अभिकेंद्रीय बल का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा
बताइए वैसा उपकरण जिसमें छोटी दूरी को मार्किंग एवं विभाजन करने के लिए प्रयुक्त किया था उसको कौन सा कंपास कहते हैं? उसे छोटी कंपास कहा गया। ठीक है, छोटी कंपास जो है उसको कहा गया है। बताइएगा अर्धचंदा जो होता है उससे कितना डिग्री कोण मापा जाता है? 0 से 180। और पूर्ण चंदा जो वो किससे मापते हैं? 0 से 360 डिग्री। इसी को प्रोटेक्टर भी कहा जाता है, जो कि चांद इसी को कहा गया है। अर्धचांद और पूर्ण चांद जो कि कोण को नापने और बनाने में करते हैं। अर्धचांद से 0 से 180 हो जाएगा और पूर्ण चांद जो होता है 0 से 360 डिग्री का कोण को मापा या बनाया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, घर्षण बल जो होता है वो किसके विपरीत में काम करता है? ये बल के विपरीत में काम करता है। ठीक है, घर्षण बल जो होता है वह बल के विपरीत में ही काम करता है। बताइए गति का दूसरा समीकरण जो है वह किस किस के बीच में संबंध को दर्शाने काम करता है? तो ये स्थिति और समय। दूसरा समीकरण जो हो जाएगा वह स्थिति और समय को दर्शाता है और पहला समीकरण जो वो किसको दर्शाता है? वेग और समय। ठीक है, वेग और समय को पहला हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा स्थिति और समय को दर्शाने का काम करता है। बताइए बल युग्म जो है वह किसका उदाहरण हो जाएगा? यानी कि नल खोलना, गाड़ी के स्टीयरिंग को घुमाना और ढक्कन को खोलना, या किसका उदाहरण हो जाएगा? ये सभी जो है बल युग्म का ही उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, बल युग्म या इसी को इंग्लिश में कपल भी कहा जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाए कौन सा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण जो वो कौन हो जाएगा? ये रोम हो जाएगा। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। और यह रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा वह कैसा मेमोरी हो जाएगा? यह अस्थाई होता है। रैम हो जाएगा वो अस्थाई हो जाएगा और रोम जो हो जाएगा वह अस्थाई मेमोरी हो जाएगा। बताइए गूगल ड्राइव में स्काई ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स जो होता है वह किसके आदर्श उदाहरण माने गए हैं? तो ये क्लाउड स्टोरेज सेवा हो जाएगा। ठीक है, क्लाउड स्टोरेज सेवा हो जाएगा। तो ये जितना भी आज का जो है टेस्ट हुआ है, जो कि किरण पब्लिकेशन का सेट अभी यहाँ चलाया जा रहा है, उस सेट का पूरे तरीके से विश्लेषण करवा दिया है, जो कि सारा पूछा हुआ भी क्वेश्चन है और साथ साथ जो है इसमें जो क्वेश्चन पूछने वाला आगे जो है वो सारा चीज जो है दिया गया है। अब जो है होमवर्क के माध्यम जो पीडीएफ आपको दिया गया था, जो कि पीडीएफ जो दिया गया था फिजिक्स में जो दिया गया था, द्रव्यमान, भार और घनत्व दिया गया था। उसके बाद जो आईटी सेक्टर भी जोड़ा गया था, द्रव्यमान, भार और घनत्व, मास, वेट एंड डेंसिटी, यह दिया गया था, जो कि यह जो हो जाएगा फिजिक्स में हो जाएगा। उसके बाद आईटी सेक्टर जो था उसमें कंप्यूटर का जो दिया गया था पीडीएफ के माध्यम से वो भी दिया गया था, जो कि गया था द्रव्यमान, भार एवं घनत्व। उसे चलिए पूछते हैं, क्वेश्चन बताइएगा। तीन द्रव जिनके घनत्व क्रमशः D, 2D एवं 3D है, समान आयतन में मिलाए जाते हैं, तो मिश्रण का घनत्व क्या हो जाएगा? 2D हो जाएगा। ये आपका 2D हो जाएगा। यानी तीनों का जोड़ के एवरेज निकाला जाता है, 2D हो जाएगा। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः डूबी जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है। भार की यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होती है। यह कथन प्रदर्शित करता है किस नियम के अकॉर्डिंग? आर्किमिडीज का नियम, या इसको बोलते हैं उत्प्लावन का नियम बोलते हैं, या इसी को प्लवन का नियम भी बोलते हैं। सही है। बताइएगा द्रवों का अपेक्षित घनत्व एवं विशिष्ट गुरुत्व एवं ठोसों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए मतलब किस मीटर का प्रयोग करते हैं हम लोग? हाइड्रोमीटर से। और अपेक्षित आर्द्रता पूछेगा तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सही है। बताना है धातु के दो टुकड़ों जल में डुबाने पर समान उत्प्लावक बल होता है, तो इसका मतलब ये आयतन में समान रहते हैं, असमान रहते हैं। दो टुकड़ों का क्या हो जाएगा? आयतन समान हो जाएगा। बताना है द्रव्यमान एवं आयतन का अनुपात क्या कहलाता है? ये आपका घनत्व कहलाता है, घनत्व कहलाता है। सही है। किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व का मान विभिन्न मापन पद्धतियों में क्या होता है? वो समान होता है। ये क्या होता है? समान होता है। बताना है किसी वस्तु के एकांक आयतन का भाग वो क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। बहुत अच्छा, डेंसिटी कहलाता है। सही है। बताना है ऐसा प्रणाली में
द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है, यानी इसको एमकेएस प्रणाली में, और सीजीएस से पूछेगा तो इसी का ग्राम होता है, ग्राम होता है। बहुत अच्छा। बताना है 50 डिग्री सी ताप पर पानी का विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है? एक से ज्यादा होता है, एक से कम होता है? एक से क्या होता है? कम होता है, यानी 50 डिग्री ताप पर पानी का विशिष्ट गुरुत्व जो होता है वो आपका एक से कम होता है। सही है। बताना है लकड़ी का अपेक्षित घनत्व पानी की तुलना में क्या होता है? आपका कम होता है। बहुत अच्छा, कम होता है। बताना है वस्तु का घनत्व जब 4 डिग्री सी ताप पर पानी का घनत्व का अनुपात वो क्या कहलाता है? यानी वस्तु का घनत्व तथा 4 डिग्री सी पर पानी का घनत्व, हाँ, यानी अपेक्षित घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सी पर पानी का घनत्व होता है। बहुत अच्छा। बताना अल्कोहल का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? अल्कोहल का हो जाएगा 0.86 होता है, 0.86 होता है, हाँ, घनत्व होता है। बताना है वायुदाब के मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। पता बैरोमीटर का पट्टांक जब एकांक नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? आंधी तूफान आएगा, और धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो मौसम साफ होने की संभावना रहेगा। ठीक है। बताना है वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या बोलते हैं? यानी हाइग्रोमीटर बोलते हैं। बहुत अच्छा। बताना है ब्यूफर्ड स्केल से मापा जाता है किसकी गति? हाँ, सही है। बहुत अच्छा। ब्यूफर्ड स्केल से हवा की गति या पवन की गति। बहुत अच्छा। यूडियोमीटर मापन करता है किसका आयतन? यूडियोमीटर से आपका गैस का आयतन, और मैनोमीटर पूछा तो गैस का दाब, गैसों का दाब। बहुत अच्छा। बताना है जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब उसका जो हिस्सा पानी के बाहर आता है वो कितना भाग रहता है? 1/10, यानी 0.1 भाग दीजिएगा 0.1 हो जाएगा। बहुत अच्छा। बताना किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है? नहीं, तैरने वाला हो जाएगा तो इसका हो जाएगा स्क्यूबा ड्राइविंग। स्क्यूबा ड्राइविंग का उसको ज्ञान होना चाहिए, है ना, तैरने वाला खिलाड़ी को। बहुत अच्छा। बताइएगा बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक जो गिरावट होता है, क्वेश्चन फिर आ गया, वो आपका तूफान। तूफान। बहुत अच्छा। पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र पर जो होता है पिंड का भार वो आपका शून्य हो जाएगा। वही विषुवत रेखा पर चल जाएगा इक्वेटर पे तो उसका भार न्यूनतम हो जाएगा। वही अगर धूल पे चला जाएगा ऊपर तो अधिकतम हो जाएगा। बहुत अच्छा। ठोस धातुओं को गर्म करने पर उसका घनत्व क्या होता है? घनत्व उसका क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है। क्या होगा? घनत्व उसका घटेगा। ठीक है। बताना है और पूछेगा उष्मा का जो है ना ठोस में चालन वो किस प्रकार होता है? चालन। सही है, चालन विधि होता है, और पानी और गैस में संवहन विधि के द्वारा था उष्मा का चलन। सही है। बताना है एक लोहे का टुकड़ा पारा में तैरता है एवं पानी में डूब जाता है, इसका क्या कारण है? यानी हाँ, पारा का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है, अधिक होता है। सही है। बताना है एक ठोस वस्तु में द्रव में पूर्णतः डुबाया जाता है तो महसूस करता है वस्तु का ऊर्ध्वबल निम्न में किस पर निर्भर करता है? यह आपका ठोस वस्तु के घनत्व पर निर्भर करता है। बताना है उत्प्लावन बल जो है वो किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। आज इस सेट में था क्वेश्चन कि उत्प्लावन बल के जो खोज किए थे वो किस देश के थे? ग्रीस के थे। इसी को हम लोग यूनान भी बोलते हैं। सही है, यूनान बोलते हैं। बताना है सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा जाता है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया जाता है तो बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे? यानी क्या हो जाएगा? गर्दन के निकट होगा। बहुत अच्छा। बताना है बादल का वायुमंडल में तैरना, यानी बादल जो वायुमंडल में तैरता है वो किसके कारण? हाँ, बहुत अच्छा। बादलों का अल्प घनत्व या कम घनत्व दोनों ठीक ही है, सेम ही है। बताना है बहुत ऊंचाई पर वायु कंप्रेशन का निष्पादन समुद्र तल की तुलना में क्या होगा? ज्यादा होगा कि निम्न होगा? निम्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। बहुत अच्छा। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर आएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा? उसका आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और इसी में पूछता है क्वेश्चन किस लेंस की भांति कार्य करेगा? अवतल लेंस की भांति काम करेगा, लेकिन दिखता कैसा है? दिखेगा उत्तल लेंस की तरह। सही है। बहुत अच्छा। बताना है यदि पृथ्वी की द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, है ना, तो पृथ्वी के तल पर जी का मान कितना % बढ़ जाएगा? 2%। ये आपका 2% क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा। बताना है हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर क्या हो जाएगा? उसके गुब्बारा में
उसका क्या हो जाएगा, वहां क्या होता है, वायु का प्रेशर जो होता है वो कम होता है, तो प्रेशर ज्यादा रहता है ताकि फैलता है, फैलते क्या होता है वो फट जाता है, और नीचे में क्या होता है, दाब उसका वायुमंडल दाब से कम रहता है। हाँ वायुमंडल अधिक रहता है, इसलिए वो नहीं फटता है। बहुत अच्छा। बताना है हाइड्रोजन वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या परिवर्तित नहीं होता है। वस्तु की मात्रा अगर बदलिएगा तो घनत्व जो होगा वो आपका नहीं चेंज होगा। यानी तो कहीं चेंज नहीं हाँ, होता। वो दूसरा चीज है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा तो घनत्व हो जाएगा। अगर देखिए कोई वस्तु का भार अगर मान चलिए यहाँ पे अगर 600 न्यूटन है, तो अगर चांद पे जाएंगे तो 100 हाँ 100 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 60 केजी अगर द्रव्यमान है और चांद पे जाएंगे तो उतना ही रहेगा, ठीक है। सिर्फ भार चेंज होता है, चेंज होता है। हम लोग क्या करते हैं, झूला पे घूमते हैं तो कभी कभी भार क्या होता है, बॉडी का कम होता है, लेकिन हम लोग का मास उतना ही रहता है, भार कम होता है। अगर मास कम होगा पता चलेगा कि बहुत पतले हो गए, ऐसा होता है नहीं होता है ना। सिर्फ मास कहीं चेंज नहीं होता, भार ही क्या होता है चेंज होता है। वो गुरुत्वाकर्षण पे क्या करता है, निर्भर करता है, गुरुत्व बल पे निर्भर करता है वो। चलिए बताइएगा, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से क्या होता है अधिक होता है, इसलिए तो फूट जाता है ना, फूट जाता है। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वो पानी हटाती है अपने भार के बराबर, अपने भार के बराबर जब भी हटाएगा क्या करेगा, वो डूब जाएगा, अधिक हाँ वो डूब जाएगा वो, ठीक है। चलिए बताइएगा, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्या कारण से। हाँ बहुत अच्छा। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में क्या होता है, अल्प मात्रा में होता है यानी 1.73 के अप्रोक्स होता है। देख लीजिएगा वहां पे भी गुरुत्वाकर्षण होता है, चांद पे 1.73 के आसपास आता है। द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की जो एक प्रवृत्ति होता है उसको क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव बोलते हैं, ठीक है। इसका ऐसा मतलब क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। हाँ बहुत अच्छा। बताना है, पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, यानी जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तब पानी का स्तर क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, सही है। बताना है, द्रव में आंशिक या पूर्ण डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करता है किस पे, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, ठीक है। बताना है, अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले का आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला बल क्या होगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बहुत अच्छा। इसके बाद है, जब एक घनी है बर्फ खंड 10 छोटे छोटे घनों में भिन्न भिन्न हो जाता है तब उसका तल क्षेत्र क्या हो जाएगा, घटेगा, क्या हो जाएगा, घटेगा। और बर्फ पे क्या करते हैं, दाब बढ़ाते हैं तो उसका क्या गलनांक क्या होता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है, सही है। बताना है, गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कार किसने किया था, न्यूटन ने किया था। और कैपिटल जी जो होता है गुरुत्वाकर्षण में उसके आविष्कारक कैवेंडिश ने किया था। और बताइए कैपिटल जी का मान क्या होता है, सही है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा केजी स्क्वायर होता है, सही है। बताना है, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है, यानी पृथ्वी तल से कोई भी चीज अगर ऊपर भेजेंगे अंतरिक्ष में 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से वो घूम के वापस नहीं आएगा। हाँ, और सूर्य का जो पलायन वेग होता है आपका 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। हाँ, और चंद्रमा के लिए 2.37 होता है, अप्रोक्स होता है, देख लीजिएगा। यदि पृथ्वी के चक्कर की गति बढ़ जाए तो इसका धरातल पर पड़ी हुई वस्तु का भार क्या हो जाएगा, वो आपका घट जाएगा, घट जाएगा। बताइएगा, किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जा रहा था, उसका भार क्या होगा, बढ़ेगा। आप देखते हैं केंद्र से 0 रहता है, ऊपर जाते हैं तो हल्का हल्का बढ़ रहा है, विषुवत पर न्यूनतम ऊपर जाते जाते क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी किसी वस्तु को विषुवत रेखा से क्या ध्रुव की ओर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, क्योंकि ध्रुव पे ऊपर जाने पर क्या होता है, भार बढ़ जाता है। द्रव चालित ब्रेक द्वारा द्रव चालित लिफ्ट युक्तियों में जिनमें तरल का प्रयोग संचरण होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, दाब ही होता है। और ये क्या होता है, पास्कल के नियम पे क्या करता है, वो काम करता है। बताना है, किसी m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या वाले ग्रह के लिए पलायन वेग का फार्मूला क्या होता है, √2gm/r, 2gm/r होता है, सही है। बताना है, तो होमवर्क में भी था क्या,
चलिए कंप्यूटर से बताइएगा, पीसी का मतलब कंप्यूटर में क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटर का हिंदी नाम पूछेगा तो संगणक होते हैं। इसके आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुआ था? 1946 में हुआ था। और कंप्यूटर में महान क्रांति कब आया था? 1960 में आया था। और कंप्यूटर में सबसे ज्यादा योगदान किसने दिए थे? हाँ, वान न्यूमैन दिए थे। बहुत अच्छा। और कंप्यूटर के कितना पीढ़ी विकसित है? कंप्यूटर के 5 पीढ़ी विकसित है। पूछेगा कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड होता है। बहुत अच्छा। बताना है इनपुट डिवाइस, ऑप्शन विशेष है। माउस कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। और स्कैनर इनपुट डिवाइस है। और कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। हाँ, यानी जितना भी इंफॉर्मेशन हम लोग क्या करते हैं कंप्यूटर को देते हैं वो सारे क्या है? इनपुट डिवाइस है। जितना भी इंफॉर्मेशन हम क्या करते हैं लेते हैं, यानी हम लोग का है आउटपुट दिशा है। ब्लूटूथ में वो भी इनपुट डिवाइस है। जो भी हम टच करेंगे, उंगली से भी टच करेंगे, वो सभी क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस है। जैसे स्कैनर होता है ना, स्कैनर इनपुट है, लेकिन वो प्रिंटर जो होता है हम लोग निकाल के देता है तो आउटपुट डिवाइस हो जाता है, ठीक है। हाँ हाँ, तो जो भी इंफॉर्मेशन दे देंगे, जैसे आपका हो गया मोबाइल हो गया सर, ठीक है, मोबाइल भी हो गया, उसमें भी क्या करते हैं? टच करते हैं, वो भी क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। चलिए बताइएगा, माउस में निम्न तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। वो आपका ऑप्टिकल यानी प्रकाशीय है। बताना CRT शब्द का प्रयोग किस उपकरण के संदर्भ में किया जाता है? वो आपका मॉनिटर होता है। इसको कैथोड रे ट्यूब बोला जाता है। CRT का मतलब यही होता है। बताना LCD का फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर में? एलसीडी का हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। और CPU को क्या बोला जाता है फुल फॉर्म इसका? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये कंप्यूटर का ब्रेन भी कहलाता है। CPU का कंप्यूटर बनाया। इसी में ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। बताना कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के लिए शब्द प्रयोग होता है छोटा सा। प्राइमरी मेमोरी RAM। रैम 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अस्थाई और अस्थाई। तो अस्थाई में रैम आ गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और अस्थाई में आ गया रीड ओनली मेमोरी होता है। सही है। बताना है एक CD में स्टोर किया जा सकता है कितना मेगावाट किया जा सकता है? 700 मेगावाट किया जाता है। 700 मेगावाट किया जाता है। सही है। बताना बेसिक एक प्रकार का क्या है? वो सॉफ्टवेयर है या भाषा है? कंप्यूटर के क्या है? एक प्रकार का भाषा है। सही है। हाँ, कोबोली भाषा है। C++ भी भाषा है, ठीक है। हाँ, ब्रेन। बताना है किस मेमोरी का डाटा बिजली चले जाने पर नष्ट हो जाता है? यानी बिजली जब कट जाएगा तो डाटा क्या हो जाएगा? वो नष्ट हो जाएगा। वो आपका रैम हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। सर आप लोग थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा। बताना है प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी का उदाहरण बताना है। कौन कौन सा होता है? रैम, रोम, ईपीरोम होता है। सही है। बताना है कैलकुलेटर, लैपटॉप एवं वीडियो गेम में उपयोग किया जाने वाला पैनल कौन सा है? वही LCD है। क्या है? LCD है। सही है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम का कोड क्या है? उसको सोर्स बोलते हैं, सोर्स कोड बोला जाता है। सही है। बताना है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? ENIAC था। और कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज कहते हैं। और 1 GB में कितना MB होता है? 224 MB होता है। और 1 MB बराबर वो कितना KB होता है? 224 KB होता है। बहुत अच्छा। बताना है प्रिंटर कौन सा डिवाइस है? प्रिंटर हो जाएगा आउटपुट उपकरण। देखिए आगे है क्वेश्चन ये। बताना है मिनी कंप्यूटर का अन्य नाम क्या है? मिनी कंप्यूटर जो होता है वो आपका मिड रेंज कंप्यूटर होता है। मिड रेंज कंप्यूटर होता है। सही है। इसका बताना है आपके कंप्यूटर सिस्टम को हानिकारक प्रोग्राम से बचाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीवायरस। क्या होता है? एंटीवायरस जो होता है, ठीक है। बताना है कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता का स्तर क्या होता है? यानी वो सोच सकता है? नहीं सोच सकता है, वो उसका शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। बताना है ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वो क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर का है, यानी उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। बताना है कंप्यूटर बूटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है कौन सा सिस्टम? तो यही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रयोग किया जाता है। बताना ऑपरेटिंग सिस्टम है एक प्रकार का लाइनक्स, विंडोज, डॉस। ऑप्शन के हिसाब से लाइनक्स, विंडोज, डॉस क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे हम लोग मोबाइल का होता है उसमें क्या एंड्रॉइड आता है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम ही है मोबाइल का। बताना है
न्यूमेरिक कीपैड से काम करने के लिए प्रेस करना होता है, तो नंबर की का नंबर न्यूमेरिक यानी नंबर की से प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर पर वीडियो गेम किस उपकरण में खेले जाते हैं, तो एक प्रकार का क्या होता है, वो जॉयस्टिक होता है, ठीक है, ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस ही है। अब बताइएगा डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल, और क्या होता है, डिस्क होता है। बहुत अच्छा। डेटा कंप्यूटर में किस रूप में स्टोर होता है, तो बाइनरी रूप में होता है। बाइनरी में पूछता है कि कौन कौन डिजिट होता है, 0 और 1। कंप्यूटर जो होता है 0 और 1 की भाषा में ही समझता है, एक की भाषा में समझता है। बहुत अच्छा। बताना है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो ऑप्शन विशेष है लेजर प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर जो है ना, नॉन इम्पैक्ट क्या है, वो आपका प्रिंटर है। बताना है मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट क्या होता है, जियो बाइट होता है, जियो बाइट होता है, जियो बाइट होता है। बताना है सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को क्या करना होता है, किसमें परिवर्तन करना होता है, इंफॉर्मेशन। बहुत अच्छा। इंफॉर्मेशन में क्या होता है, सूचना में परिवर्तित कर देता है वो। GUI संक्षिप्त रूप क्या है, GUI आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। इसके बाद होता है आपका दाईं तरफ से किसी अकेले कैरेक्टर को मिटाने के लिए प्रेस करते हैं, वो आपका हो जाएगा बैक स्पेस, है ना। बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं दाईं तरफ से किसी अकेले यानी कैरेक्टर को मिटाने के लिए क्या करते हैं, बैक स्पेस क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। कोई लेटर हम लोग लिखते हैं, उसको मिटाना रहता है पीछे से, तो बैक स्पेस क्या करते हैं हम लोग, हाँ ऑन करते हैं, उसको दबाते हैं, तो क्या होता है, हाँ मिट जाता है। सही, अच्छा। हाँ टाइपिंग में होता है। बताना है Alt+I+F का उपयोग किया जाता है गणितीय कार्य हेतु, यानी मैथमेटिकल वर्क के लिए किया जाता है। पता नहीं कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है, अभी पूछे थे, इनपुट डिवाइस है। ध्यान दीजिएगा, बीच बीच पूछते रहेंगे आप लोग से जो पूछा हुआ है। बताना है एक बाइट में कितने बीट होते हैं, एक बाइट में 8 बीट होते हैं, एक बाइट में 8 बीट होते हैं। बताना है आपको प्लॉटर कौन सा डिवाइस है, प्लॉटर आपको आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ये भी क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन हम लोग को देता ही है, ठीक है। अगर बॉल पेन होगा तो इनपुट डिवाइस हो जाएगा, बॉल पेन हो जाएगा आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा। जो चीज आंख से या कान से कंप्यूटर क्या किसी चीज को सुनते हैं, समझ जाइए वो आपका आउटपुट है। और जो भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उसमें अंदर डालें, सब इनपुट डिवाइस है, समझ जाइए। अगर बॉल पेन से ही अगर डालते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, वहाँ पे इनपुट डिवाइस ही हो जाएगा। यानी टेक इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, वो कंप्यूटर लेगा सब इनपुट, जो गिवन देगा उधर से सब आपका आउटपुट हो जाएगा। बताना है लो लेवल भाषा को यह भी कहा जा सकता है मशीनी भाषा कहा जाता है, मशीनी भाषा कहा जाता है। बताना है 1 गीगाबाइट बराबर होता है, वो कितना बाइट के, जीबी से 1024, फिर इसको चेंज करेंगे गुने 1024, यानी 1024 गुने 1024 बाइट हो जाएगा वो, ठीक है। मदरबोर्ड एक क्या है, संघटक है, ये प्रोसेसर का है। मदरबोर्ड क्या करता है, प्रोसेस करता है, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं उसको क्या करता है, प्रोसेसिंग करके हम लोग को आउटपुट तक क्या करता है, पहुंचाता है वो। बताना है कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, ये ऑप्शन विशेष पे है, एक कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल जो यूनिट है वो कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कंट्रोल यूनिट हो जाएगा, ठीक है। बताना है वे डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, हार्डवेयर, यानी हार्डवेयर, यानी हम लोग क्या जितना भी चीज को क्या सकते हैं, छू सकते हैं, है ना। आज जैसे क्या करते हैं, मतलब देख भी सकते हैं, वो हार्डवेयर आता है। सिर्फ महसूस कर सकते हैं, और उसमें भी देख सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं, वो सब क्या होता है, सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन होता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर देगा। कंप्यूटर में कौन सा कार्य मतलब नहीं कर सकते हैं, वो आपका अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं कर सकते हैं। बताना है पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में था, क्या था, पहले बल्ब लगा हुआ था, पहले क्या था, बल्ब लगा हुआ था। बताना है किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया था, आपका चेन्नई में खोला गया था। डाकघर पूछेगा तो आपको चेन्नई हो जाएगा। बताना है माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक कौन डिवाइस है, एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत ही आता है। क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत आता है, और ये इनपुट डिवाइस ही है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस। में कोई पॉइंट पे ही हम लोग क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, देते हैं इन्फॉर्मेशन। बताना ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी OCR, बताइए कौन सा डिवाइस है वो, हाँ ऑप्टिकल, यही प्रकाशीय तरह से होता है, ये भी इनपुट डिवाइस ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। और लाइट पेन कौन सा डिवाइस हो जाएगा, जस्ट पूछे हैं,
ये आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन क्या करता है, अंदर हमको देते हैं उसके माध्यम से। बताना है कंप्यूटर में वर्णमाला की संख्या कितना होता है, 26 होता है, क्योंकि ए से लेकर जेड तक के लेटर का प्रयोग किया जाता है कोई चीज लिखने के लिए, इसलिए क्या हो जाएगा 26 को लेटर का ही प्रयोग किया जाएगा। और लेटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर होता है, ये ग्रामर में है, ध्यान दीजिएगा। बताना है शब्द को सिलेक्ट करने के लिए माउस को हम कितना बार क्लिक करेंगे, 2 बार क्लिक करेंगे, ये 2 बार हो जाएगा सर, ठीक है। बताना है सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर प्रयोग किया जाता है, ज्यादा प्रयोग करते हैं हम लोग, क्या करते हैं माउस से ही प्रयोग करते हैं, माउस का प्रयोग करते हैं। और माउस का जो आविष्कारक है एंजल वर्ट है, डगलस एंजल वर्ट, बहुत अच्छा सर, आपका भाषा बहुत अच्छा है। स्कैनर स्कैन करता है, क्या हो जाएगा, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को करता है, पिक्चर और टेक्स्ट को दोनों करता है, बहुत अच्छा। OMR का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क और रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। हम लोग जो भी एग्जाम होता है OMR पे, वैसे ही क्या करता है वो उसको रीड कर लेता है, वो ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगा, ठीक है। बताना है मतलब आउटपुट में क्या होता है, यानी जो हम लोग देते हैं उसको कहते हैं प्रोसेस करके यूजर को दे देता है, यानी हम लोग को क्या करता है, दे देता है। आप बताइएगा प्लाटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है, बहुत अच्छा। बताना है 2 प्रचलित आउटपुट डिवाइस का नाम बताइए जो खूब हम लोग उपयोग करते हैं, मॉनिटर और प्रिंटर का। यानी कुछ भी देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मॉनिटर पे देखते हैं, वो जो टीवी या लैपटॉप का जो स्क्रीन होता है, डेस्कटॉप का जो स्क्रीन जो होता है, जो बैठ के फिल्म देखते हैं, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉनिटर। और जो हम लोग क्या प्रिंट आउट निकालते हैं वो प्रिंटर, यानी ये सब क्या है, प्रचलित है आउटपुट डिवाइस है। बताना है मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापते हैं, तो याद रखिए जैसे हम लोग कहते हैं क्या, टीवी हमको 21 इंच का है, हम लोग क्या करते हैं ऊपर से नापते पुरता ही नहीं है ना, हम लोग पता ही चलता था, एक सर बताया कि इसको क्या डायगोनल नापना है, यानी विकर्ण को नापना है, डायगोनल को, यानी विकर्ण को नापिएगा तो पता चलेगा कि 24 इंच का है कि 21 इंच का है, ठीक है। तो ऊपर से नहीं नापिएगा तो कम हो जाएगा आपको, इसलिए डायगोनल ही हमेशा नापिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कितना इंच का टीवी है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा सर, ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी है ना नाथानियल ने बनाई थी, वो कितना ईस्वी में बनाई थी, 1910 से बनाए थे, आजादी से बहुत दिन पहले ऑडियो हेडफोन। बताना है जब प्रोसेसर प्रोग्राम और डाटा को यूज कर रहा है उन्हें रखा जाता है किस मेमोरी में, वो आपका मेन मेमोरी में रखा जाता है। अब बिजली जैसे कट गया कंप्यूटर में, ठीक है, तो उसमें जो है कौन सा मेमोरी में डाटा रहेगा तो लॉस हो जाएगा, तो रैम में क्या हो जाएगा, रैम में डाटा लॉस हो जाएगा। इसलिए देखिए डेस्कटॉप में क्या है, EPS लगा दिया जाता है कि अगर लाइन कटेगा तुरंत काम करके क्या करेंगे, बंद कर देंगे, है ना, वो रोम में चला जाएगा अपना, वो अस्थायी हो जाएगा वो, है ना। बताना है देखिए फिर आएंगे यार क्वेश्चन वही, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी किसे कहते हैं, रोम, तो आपका अब हो गया रोम, याद रखिएगा अस्थायी मेमोरी है रोम, हाँ हमेशा इसमें सब डाटा स्टोर रहता है। बताना है गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को क्या कहते हैं, ये आपका हो जाएगा कैश हो जाएगा, कैश, हाँ कैश या एक किसी भाषा का कैच मेमोरी है, सबसे तेज मेमोरी को कैच मेमोरी बोला जाता है, ये ऑप्शन में रहेगा, मार दीजिएगा आराम से। कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में किसका प्रयोग आता है, यानी कंप्यूटर में द्वितीय संग्रह यानी मतलब द्वितीय डाटा के रूप में संग्रह करके उसको रख सकते हैं, उसको बोलते हैं फ्लॉपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लॉपी बोला जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर हम लोग क्या करते हैं, मतलब कंप्यूटर एक प्रकार प्रोग्राम है, यानी कोई भी प्रोग्राम अगर बनाते हैं, जैसे एग्जाम में आकर देखते हैं एक्सेल में बना के उसका डाटा तुरंत क्या करता है, नाम लिस्ट डाल देता है, एक प्रकार क्या है, हाँ कंप्यूटर प्रोग्राम है, यानी एप्लीकेशन में बनाया जाता है। बताना है बिल गेट्स ने 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के संस्थापक थे, है ना, ये ऑप्शन भी से पॉल जी एलन है, नाम है इसका पॉल जी एलन ने किए थे, सही है। बताना है कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए कौन सा प्रोग्राम अनिवार्य है, तो प्रचालन, यानी परिचालन तंत्र, पहले स्टार्टर कीजिएगा तभी है ना सब चीज। बताना है BIOS जो पीसी के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है, यानी BIOS ये एक प्रकार का क्या है, ये रोम का हिस्सा है, ROM अस्थायी मेमोरी का ये हिस्सा है BIOS। बताना है कंप्यूटर में POST का अर्थ क्या होता है, यानी पोस्ट इसको बोला जाता है, पोस्ट ऑफिस नहीं, पोस्ट, POST पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहा जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग के उदाहरण है, ये एप्लीकेशन एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन क्या है आपका सॉफ्टवेयर है। सर आगे क्या पूछना है, आगे ड्राइंग है, चलिए आपको ड्राइंग सर पूछ रहे हैं इधर से।
सर कहाँ से देखिए सर, आगे सर शांति बना के रखिए, थोड़ा रुकते हैं कि आप लोग हल्ला करने लगते हैं। चलिए बताइएगा सर जी, ध्यान दीजिएगा, अभी एग्जाम है नजदीक में, इसलिए ध्यान दिया करिए और 2-5 क्वेश्चन सीख के जाइएगा तो वही एग्जाम में आपको क्या करेगा, मेरिट में अंदर करेगा। कोई लड़का बैठ के वहाँ क्या कर रहा, पढ़ रहा है, यूट्यूब भी देख के वहाँ बढ़िया से पढ़ रहा होगा, रूम में लिख रहा होगा, है ना, इसलिए ध्यान थोड़ा दीजिए। बताइएगा मीन ड्राफ्टर के द्वारा कोण बनाया जा सकता है, कितना कितना डिग्री का, आपका 30 डिग्री, 90 डिग्री और 105, यानी 15 के गुणज में ही हम लोग मीन ड्राफ्टर क्या करेंगे, मीन ड्राफ्टर में 15 के गुणज में हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, अब बताना है घड़ी के पुर्जों की ड्राइंग बनाया जाता है, वो आपका दीर्घ या विस्तार, घड़ी का जो साइज होता है, पार्ट होता है, छोटा छोटा रहता है, अगर और छोटा बना देंगे समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए क्या करते हैं, बड़ा करके बनाया जाता है ताकि समझ में आएगा। ठीक है, यानी उसको समझ सके। और विस्तार पैमाना का जो फॉर्मूला क्या होता है, विस्तारक पैमाना का x अनुपात 1, यानी हमेशा जो होगा हर से अंश बड़ा होगा, भिन्न रूप में, हमेशा भिन्न रूप में ही बनाया जाता है वो। चलिए बताइएगा, जब बना हुआ ड्राइंग साइज वस्तु के आकार के बराबर होता है उसे कौन सा पैमाना बोलते हैं, पूर्ण आकार का पैमाना बोलते हैं। यानी जब भी इसको रेशियो में भिन्न रूप में चेंज करेंगे तो एक अनुपात के एक ही आ जाएगा, यानी 1 के बराबर ही आएगा। बहुत अच्छा। बताना है जो पैमाना होता है कितने प्रकार के होते हैं, BIS के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के पैमाना होता है। कितना पैमाना होता है, 3 प्रकार पैमाना होता है। बहुत अच्छा। बताना सेट स्क्वायर की भुजा गर्मी के प्रभाव से टेढ़ी हो जाती है, इसे सेट स्क्वायर के निम्न अंतर आ जाता है। मतलब सेट स्क्वायर क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो उसमें किस चीज में मतलब अंतर आ जाता है, लंबाई में दिक्कत हो जाएगा और एंगल भी थोड़ा क्या हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा, इसलिए लंबाई और कोण में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। बहुत अच्छा। बड़ी वस्तु को छोटा करके बनाने वाले पैमाने को क्या बोलते हैं, ये आपका देखिए लघुकरण पैमाना। अगर मान चलिए हमको किसी चीज का दे दिया, ड्राइंग दे दिया रेलगाड़ी का, A4 साइज में बनाना है, बताइए उतना हमको आएगा सीट, तो उसको छोटे करके बनाएंगे तो लघुकरण पैमाना। और घड़ी में 3 दिन का पार्ट रहता है और उसको बताइए और छोट कर देंगे तो आंख से दिखेगा भी नहीं, इसलिए उसको थोड़ा बड़ा करके बनाएंगे। ठीक है, तो समझ जाएगा, तो बड़ा चीज को छोटा में, छोटा चीज को बड़ा, ताकि समझ में आ गया। आज जो पूर्ण पैमाने में क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, साइज रहेगा बल्ब का, तो नया बल्ब बना देंगे। यानी बल्ब का बनाने के लिए बोलेगा तो उतना बनाएंगे, क्या हो जाएगा, पूर्ण पैमाना हो जाएगा। यानी उसको ना बेसी करना है ना बड़ा करना, बना देना है। ठीक है, बताना है बीमारी मापने के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग, बीमारी नापने के लिए क्या करते हैं, स्केल को, इसी को इंग्लिश बोलते हैं रूलर बोलते हैं। बताना है कंपास के लिए लेग में पेंसिल की लीड लगी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं समंजनीय लिंक बोलते हैं, यानी उसको बोलते हैं लेग, एक बार लेग होता है 2 इसमें। बताना है BIS के द्वारा डायमेंशन प्रदर्शित किया जाता है, वो आपका mm में किया जाता है। किलोमीटर में, अगर मीटर में कर देंगे तो पता चलेगा सीटी से बाहर हो गया वो, है ना, इसलिए कि mm में करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लघुकरण पैमाना का निरूपक होता है, क्या होता है, हमेशा 1 से, लघुकरण पैमाने का निरूपक हर होता है 1 से, क्या होता है, 1 से अधिक होगा। हाँ, लघुकरण पैमाने का निरूपक हर जो होता है 1 से अधिक होगा, अधिक होगा तब ना कम होगा वो। हाँ, बताना है छोटी वस्तु को बड़ा करने में प्रयोग किया जाता है, कौन सा पैमाना है बताइए अभी, विस्तारक पैमाना। छोटी का विस्तारक, विस्तारक का छोटी, अब पूर्ण आकार में समान एकदम रहेगा, समान रहेगा, जैसा है फोटो वैसा उतार देना है। हाँ, बहुत अच्छा। बताना है ड्राइंग का माप अगर दे दिया जाएगा आपको 594 mm गुने 841 mm, तो बताना है उसका साइज क्या है, A1 साइज है। ठीक है, बताना है D0 वाले ड्राइंग बोर्ड की माप कितना होता है, D0 का 1500 1000 गुने 25 होता है। एग्जाम देने के लिए जाइएगा ऑनलाइन में तो कुदरे बैठने के लिए मिलता है, तो उस पर क्या टेबल पर अपना क्या क्या साइज लिख लीजिएगा, पैसे अपना जो है ना, उस पर नहीं लिखना है, पेज आपको 1-2 मिनट पहले मिल जाता है, कभी कभी मिल जाता है। ठीक है, तो अपना लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। बताना D0 वाले ड्राइंग बोर्ड की माप कितना होता है, 1500 गुने 1000 गुने 25 mm होता है। आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा सर, तो कोई दिक्कत नहीं है। बताइएगा टाटा ब्लॉक का जो ड्राइंग शीट पर जो होता है वो साइज दाईं तरफ और नीचे होता है। हम पूछे हैं डाटा ब्लॉक कहाँ बनाया जाता है शीट पे, तो दाईं तरफ के नीचे में। और इसका साइज बोल दिया तो सर 65 गुने 185 होता है, mm होता है। और इसमें लंबाई कौन होता है, 65 होता है कि 185, लंबाई होगा 185 होगा ना,
12 वाला हमेशा लंबाई होता है, चौड़ाई उल्टा होता है। छोटा ठीक है, इसको देख लीजिएगा ध्यान में। लंबाई होता है क्योंकि कोना में रखता हुआ ड्राइंग भी नहीं बनाना रहता है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है। टी स्क्वायर जो अंग्रेजी के किस अक्षर के अकॉर्डिंग होता है? कैपिटल टी। जो क्वेश्चन कंफ्यूज है उसको घर पे देख लीजिएगा आप। हाँ, वो बोल दिया करते हैं कि इसको कंफ्यूज है। बहुत अच्छा। और टी स्क्वायर में दो ही क्वेश्चन होता है, आदि दो पार्ट होते हैं, हेड और ब्लेड होता है। और 90 डिग्री पे क्या होता है? फिट रहता है। सही बात, बहुत अच्छा। कठोर पेंसिल बताइए कितना से कितना तक होता है? 4H से लेकर क्या होता है? 9H तक होता है। हाँ, और नरम पूछेगा तो 2B से लेकर 7B होता है। बाकी 3H, 2H, H, HB ये सब आपका मध्यम ग्रेड का पेंसिल हो गया। और एक F प्रकार की पेंसिल होती है। यानी पेंसिल को हम लोग 3 ग्रेडों में बांटा गया है। ठीक है, और टोटल 18 होता है। 18 पेंसिल होता है। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, चलिए बताइएगा, मिनी ड्राफ्टर का कार्य नहीं है। ऑप्शन विशेष है, कंपास का नहीं कार्य है। ठीक है, बताना है सबसे कठोर पेंसिल हो जाएगा 9H। बताना है फ्रेंच कर्व से हम लोग किस प्रकार का रेखा बनाते हैं? अनियमित किसी भी प्रकार का। ठीक है, हाँ, जहां पे जैसा रहेगा। बताना है प्रोटेक्टर का जो माप किया जाता है वो डिग्री के कोनों में किया जाता है। पेंसिल को बांटा गया कितने ग्रेड में? अब जस्ट पूछे हैं, 3 ग्रेड में बांटा गया। बहुत अच्छा। पेंसिल का जो लीड बना होता है वो किसका बना होता है? ये आपका ग्रेफाइट का बना रहता है। कभी कभी क्ले भी, हाँ, उसमें क्या होता है, वो क्ले भी रहता है एक प्रकार। कभी कभी क्या रहता है, क्ले भी रहता है। जैसे ड्राइंग का उपयोग किया जाता है, बच्चा सब सीबीएसई यूज करता है लाल पीला, उसमें क्या रहता है, एक प्रकार का वो क्ले हार्ड रहता है। चलिए बताइएगा, टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर मिलाकर नहीं खींची जा सकती है, वो आपका वक्र रेखा नहीं किया जाता है। वक्र रेखा खींचने के लिए अलग से आपको फ्रेंच कर्व का प्रयोग किया जाता है। किसका? फ्रेंच कर्व का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा। पता, रूल और कंपास की सहायता से निर्माण संभव नहीं है। तो ऑप्शन विशेष है। ये 40 डिग्री दे दिया है, सेट में भी 40 डिग्री दिया हुआ था। अरे 15 का गुना देखिए, 15 से जो सब भाग लग रहा है वो सब हो जाएगा, जो 15 से भाग नहीं लगेगा वो आपका नहीं होगा ऑप्शन में। आप चेक कर लीजिएगा। चलिए बताएगा, ड्राफ्टर की दोनों भुजाएं होती है, कितना एंगल पे होती है? ड्राफ्टर की दोनों भुजा जो होता है वो आपका 90 डिग्री के क्या होता है? एंगल पे होता है। मध्यम सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल है। ऑप्शन विशेष पे HB हो गया। HB क्या हो जाएगा? मध्यम का हो जाएगा। चलिए बताइएगा, किस कंपास का उपयोग छोटे आकार के वृत्त खींचने के लिए किया जाता है? तो आपका ड्रॉप है। ऑप्शन विशेष है, ड्रॉप है। ये आपका क्या है? आपका हो जाएगा ड्रॉप। सर यहाँ से पूछना है सर। चलिए बहुत अच्छा। बताना है, आपको ध्यान दीजिएगा, समांतर बोर्ड को कितने कोण पर सेट किया जाता है? 20 डिग्री के कोण पे सेट किया जाता है। हाँ, बोर्ड को कितने कोण पर सेट किया जाता है? सिर्फ क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, बोर्ड 20 डिग्री पर क्या किया जाता है? सेट किया जाता है। तो बताएगा, ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए विभिन्न पट्टियों को कितने स्क्रू जोड़ा जाता है? उसमें क्या स्क्रू जोड़ा जाता है? दो बटन पर स्क्रू जोड़ा जाता है। बताना है, ड्राइंग बोर्ड की सतह पूर्णतः समतल व किनारे सीधे होती है। मतलब आपस में क्या होता है, समकोण होता है कि नहीं? वो समकोण ही होगा। यानी ड्राइंग बोर्ड की पूर्णतः समतल व किनारे तथा आपस में क्या होता है? समकोण होना चाहिए। आपको बताना है 15 गुने 1000 गुने 25 जो होता है वो साइज किसका होता है? D0 का होता है। क्या होता है? D0 का होता है। बहुत अच्छा। बताइएगा, B2 इंपीरियल आकार वाले ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग इंजीनियरिंग में क्या होता है? सबसे अधिक होता है या कम होता है या मध्यम होता है? ये आपका सबसे अधिक क्या आता है? कहीं कहीं इंपीरियल दे देगा, B2 नहीं देगा, वहां पे आपका इंपीरियल दे देगा। पूछ लेता सेट में, तो इंपीरियल मतलब हो जाता है आपका B2 हो जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, इंपीरियल मतलब B2 होता है। बहुत अच्छा। आपको बताना है D2 इसका एक ड्राइंग शीट को मोड़ने पर निचले भाग पर क्या होता है? शीर्षक ब्लॉक होता है। हाँ, जो अभी पीछे पूछे हैं उसी का क्या है, मतलब वन लाइनर है। हाँ, एग्जाम्पल है। बताना है शीर्षक ब्लॉक का होता है, साइज कितना होता है? 65 गुने 185। 65 गुने 185। बहुत अच्छा। A0 का साइज ड्राइंग शीट का आकार सबसे क्या होता है? A0 का सबसे अधिक होता है। बहुत अच्छा। और सर इसी का क्षेत्रफल क्या होता है? 1 मीटर स्क्वायर होता है। बहुत अच्छा। बताना, A2 माप के ड्राइंग शीट का प्रयोग क्या होता है? सबसे अधिक या कम या मध्यम किया जाता है? ये A2 का सबसे अधिक किया जाता है। A2 माप के ड्राइंग शीट का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। ड्राइंग में प्रयोग किया जाता है, लेकिन लंबाई सबसे अधिक थोड़े होगा। नहीं, हम तो सर पूछ रहे हैं, क्वेश्चन है A2 माप के ड्राइंग शीट का प्रयोग जो है अधिक किया जाता है। लंबाई बोल रहे हैं। और A4 जो फ्री हैंडलिंग के लिए किया जाता है। अब माप में जो है A2 का प्रयोग किया जाता है। देगा, ड्राइंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ड्राइंग बोर्ड के बाएं सिरे पर एक सीधी लकड़ी की पट्टी लगी होती है जो मतलब कानवांदी कोर होता है।
यानी कार्य करने के लिए एक प्रकार का कोर होता है। बताना है प्रोटेक्टर के कोनों को किस में मापा जाता है? डिग्री में। आपका डिग्री में, सब तो डिग्री में ही होता है कौन एंगल का। बताना है प्रोटेक्टर में डैश तक को कोण जो असांकित होते हैं, यानी 0 से 180 डिग्री। हाँ 0 से 180 होता है। बताना है ड्राइंग शीट की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। बताना है T0 वाले टी स्क्वायर ब्लेड की माप कितना होता है? सर बताइएगा T0 वाले टी स्क्वायर ब्लेड की लंबाई कितना होता है? सर ध्यान दीजिएगा, सर आगे आगे बैठते नहीं है, इधर आ जाइए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हल्ला करते हैं। बताना है T0 वाले टी स्क्वायर ब्लेड की लंबाई कितना mm होता है? 1500 mm होता है। बहुत अच्छा। और T3 पूछेगा तो 500 और T2 पूछेगा तो 1000, यानी 1500, 1000, 700 इस तरह से घटाते हुए चले आइएगा। बहुत अच्छा। बताना है सेट स्क्वायर कितने प्रकार के होते हैं? सेट स्क्वायर आपके हो जाएंगे 2 प्रकार के होते हैं। बहुत अच्छा। इसका बताना है सेट स्क्वायर का प्रयोग करके कितना के गुणक में बनाए जाते हैं? 15 के गुणक में बनाए जाते हैं। बहुत अच्छा। बताना चांद की सहायता से कितना डिग्री तक कोण सुमंगता से मापे जा सकते हैं? 0 से 180 डिग्री होता है। अब पूर्ण चांद जब आ जाएगा तो 0 से 360 होता है। ये अर्ध चांद एक तरह से हो गया, ठीक है, 180 तक होता है। बहुत अच्छा। बताना है जिन्हें किसी अन्य उपकरण से नहीं बनाया जा सकता है उन आकृतियों को आरेखन करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? फ्रेंच कर पैमाना का, जो हम लोग क्या कर देते हैं, मतलब हाँ नहीं बना सकते आकृतियों को कोई उपकरण से। बताना है मिनी ड्राफ्टर के द्वारा टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर तथा चांद तथा स्केल 4 उपकरणों को कार्य में लिए जाते हैं। ठीक है, आंसर ही बोल दिए। बताना है यानी जो है ना ये उपकरण है टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर और चांद स्केल का हम ड्राइंग शीट में क्या करते हैं, ज्यादा उपयोग करते हैं मापने के लिए। बताना है मिनी ड्राफ्टर में एक दूसरे के क्या होना चाहिए? लंबवत होना चाहिए दोनों स्केल। एक गोल प्रोजेक्टर जैसा भाग जुड़ा होता है। सही है। बताना है ड्राइंग इंजीनियरिंग ड्राइंग में कंपास का उपयोग जो होता है किसे बनाने हेतु किया जाता है? कंपास का जो होता है ना वो वृत्त बनाने पे। कंपास में तो क्या 2 जो होता है सुई टाइप का रहता है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं वृत्त बच्चा बनाने के लिए। कंपास है एक सुई वाला। हाँ एक सुई है, पेंसिल डालते हैं, हाँ पेंसिल लगाते हैं और वो डिवाइड हो जाता है। हाँ डिवाइडर में क्या होता है दूरी मापते हैं जैसे ना, दोनों में नीडल लगा रहता है, जिसमें एक नीडल रहेगा और एक में पेंसिल लगा रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंपास बोलते हैं। और चांद अलग हो गया, ठीक है। एंड डिवाइडर कंपास और चांद को अच्छा से देख लीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूज मत कर जाइएगा वहां जाके। बताना है कंपास जो होता है किसका बना होता है? कंपास देते स्टील का रहता है, जो इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स में दिया रहता है, औजार बॉक्स में हम लोग बोलते हैं उसको। हाँ प्लास्टिक में रहता है, लेकिन हम लोग जो यूज करते हैं तो क्या स्टील का रहता है इंस्ट्रूमेंट्स में। चलिए बताइएगा लेथिंग बार का उपयोग किसके साथ किया जाता है? लेंथिंग बार का, लेथिंग बार का हम लोग कंपास के साथ उपयोग करते हैं, ठीक है। बताना है डिवाइडर का प्रयोग किसी रेखा को मतलब बराबर भागों में बांटने के लिए किया जाता है। तो डिवाइडर क्या किया करते हैं हम लोग? रेखा को बराबर भागों में किया जाता है, ठीक है। और कंपास की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? चांद बनाते हैं। क्या चांद बनाते हैं। बहुत अच्छा। बताना है पेंसिल जितना अधिक कैवलिन की मात्रा होगी पेंसिल उतनी ही क्या होगा? अधिक कठोर होगा। यानी कठोर बनाने के लिए कैवलिन उसमें क्या किया जाता है? नहीं आता। कहीं कहीं पढ़े हैं कि चिकनी मिट्टी भी प्रयोग किया जाता है, चिकनी मिट्टी का ही प्रयोग देखिएगा, सेट में देख लीजिएगा। हल्की हाँ उसमें चिकनी मिट्टी भी रहता है ग्रेफाइट क्ले रहता है, तो कठोर बनाने के लिए चिकनी मिट्टी उसमें क्या कर डाल दिया जाता है। देख लीजिएगा क्वेश्चन को। बताना है H ग्रेड की पेंसिल का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? ड्राइंग बोर्ड में हम लोग करते हैं अक्षरांकन के लिए, अक्षर लिखने के लिए करते हैं, अक्षर लिखने के लिए करते हैं। सही है। बताना है वस्तु रेखा, केंद्र रेखा तथा कर्तन रेखा खींचने के लिए किस ग्रेड का प्रयोग करते हैं? किस ग्रेड का? 2H ग्रेड का करते हैं, 2 हार्डनेस का। बताना है महत्वपूर्ण नोट लिखने के लिए VBI जो है ना नोट्स, इंपोर्टेंट नोट लिखिएगा तो उसमें HB पेंसिल का उपयोग किया जाता है, HB पेंसिल का उपयोग किया जाता है। HB H फॉर हाई, B फॉर बॉल, HB B होता है, B फॉर बॉल। बताना है पेंसिल के लेड को उसके लकड़ी के केस से बाहर निकालने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या बोलते हैं? नहीं हम लोग बोलते हैं हाँ उसको बोलते हैं शॉर्पनर या कटर। हम लोग क्या करते हैं? कटर से उसको क्या करते हैं? छेदते हैं हम लोग बोलते हैं। लेकिन सीबीएसई वाला क्या बोलेगा? हमको शॉर्पनर दीजिए, है ना। शॉर्पनर शुरू बोलता था, बच्चा को समझ में नहीं आता था। हाँ तो अब हाँ तो क्या हो जाएगा? शॉर्पनर या उसको बोलते हैं कटर को, उसको क्या करते हैं? साफ करके उसको ग्रेफाइट निकाला जाता है पेंसिल में, है ना। चलिए बहुत अच्छा। पेंसिल की नोक निकालने के लिए कभी कभी रेजर ब्लेड का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। सॉरी, पेंसिल की नोक निकालने के लिए कभी भी
रेजर ब्लेड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कहता है रेजर ब्लेड का क्या है ना प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना, उसे हाथ कर सकता है। हाँ बताना उसको अच्छा शार्पनर नहीं आएगा, ठीक है, कहीं मोटा कहीं पतला हो जाएगा। बताना है सीट को बोर्ड पर लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपको सेलो टैप का भी और एक प्रकार का जो है ग्रुपिंग करने के लिए पिन का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन ज्यादातर सेलो टैप का ही प्रयोग किया जाता है। बताना है डस्टर का प्रयोग किस लिए करते हैं? हाँ बहुत अच्छा, यानी वो ड्राइंग पेपर से धूल रबर को मैल हटाने के लिए। हम लोग जो 10th क्लास में भी जो है डस्टर से क्या करते, ब्लैक बोर्ड पे क्या करते, साफ करते थे, खालिश लिखते थे, वही डस्टर एक प्रकार का है यहाँ पर, ठीक है, ड्राइंग शीट को साफ करने के लिए किया जाता है। बहुत अच्छा। ड्राइंग से बनी ड्राइंग के ऊपर ड्रेसिंग पेपर रखकर इंक पेन द्वारा है ना उसकी क्या किया जाता है, नकल किया जाता है। एक बार कार्बन कॉपी टाइप का ही आता है ना, इसमें क्या नकल किया जाता है। बहुत अच्छा। बताना है इंजीनियरिंग ड्राइंग में डैश शीट का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में सफेद शीट का क्या होता है, यानी व्हाइट पेपर का ज्यादा प्रयोग हम लोग करते हैं ड्राइंग शीट में। चलिए बताइएगा बड़ी कंपास का जो उपयोग किया जाता है कितना व्यास के वृत्त खींचने के लिए, यानी 150 मिमी से अधिक का, 150 मिमी से अधिक का। और छोटा वाला होता है 25 से 50 तक ऐसे होता है। हाँ हाँ छोटी कंपास को भी देखिए 50 mm से 25 mm से 50 mm तक होता है, ठीक है। हाँ हाँ 25 से 50 तक बड़ी, 25 से 50 तक छोटी, और बड़ी में 50 से फिर ज्यादा हो जाएगा। 25 से 50 तक का छोटी है। छोटी कंपास द्वारा जो है 25 mm से 50 mm व्यास के वृत्त का क्या आता है, व्यास यानी सर्कल से मध्य से गुजरने वाला रेखा होता है। हाँ हाँ छोटी हो जाएगा, छोटी है और उससे जो बड़ा होगा तो बड़ी कंपास का हो जाएगा। बहुत अच्छा, नहीं नहीं इसको क्लियर करना जरूरी है। देखिए 45 डिग्री और 45 डिग्री है ना, और एक 90 डिग्री, तीनों कोनों मिला के 180 डिग्री होता है। तो 45 45 90 अगर रहेगा तो उसकी जो लंबाई होगा सेट स्क्वायर का उसका 20 सेंटीमीटर ही होगा। उसमें दो रहता है ना, ऐसे एक रहता है 30 60 90 और एक रहेगा 45 45 और 90। तो इसका जो लंबाई जो होगा वो आपका 20 क्या होगा आपका सेंटीमीटर होगा। सही है। विमाओं का मापन करने के लिए हम लोग क्या स्केल का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट में आप लोग को जो है ना पढ़ते थे क्वेश्चन छोड़ा जाता है, उसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या करते देते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन हम आप लोग को दे रहे हैं, ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। एक बार फिर सुन लीजिए, ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। इसका सही आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप दीजिएगा। इसी के साथ जो है आज का क्लास जो है ना बंद किया जाता है। जय हिंद जय भारत। आप लोग की पढ़ाई अच्छे से कीजिए।